जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए आपके एग्ज़ाम बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं हिस्टोरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए है। ये हिस्टोरी का पार्ट 4 रहने वाले हैं। टोटल हमारे जो 40 दिन का है, पहले थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन, ये टोटल 10 सेट है। तो चलिए आज हम हिस्टोरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो आपके छोटे हुए प्रश्न हैं वो हम ले लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो जब तक आपका एग्ज़ाम के लिए शुरू नहीं होगा तब तक आप लोग के लिए हम लिखते हुए बने रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक। तो बने रहे हमारे साथ। और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली 8 बजे हम बिहार जीके का प्रश्न लेकर आते हैं आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को और पहली प्रश्न को और बढ़ते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप के साथ। और इसका PDF टेलीग्राम पर है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए वीडियो। जैसे दिया गया पहला थ्योरी, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो जैसे दिया गया हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो सॉरी 30 नंबर से नहीं, आपका जो है कि यहाँ से ले लेते हैं 40 से। 40 आपका नंबर प्रश्न उठाते हैं। एक सेकंड दोस्तों, जो कि हम 40, हाँ तो 40 से हम प्रश्न लेते हैं। तो ऐसे इनमें से कौन सा मगध का शासक नहीं था। मगध का शासक कौन नहीं था, वो आपका कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो मगध का शासक नहीं था। आज का थ्योरी देखिए कि क्या कहता है। कनिष्क कुषाण वंश का प्रमुख सम्राट था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता था। कौन कनिष्क, तो याद रखिएगा। दीदारगंज यक्षिणी किस कला की है। दीदारगंज यक्षिणी किस कला की है। गुप्त, कुषाण शासक या मौर्य। आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे मौर्य वंश का। किसका है, मौर्य वंश का है दीदारगंज दक्षिणी। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दीदारगंज एक ऐतिहासिक स्थान जो बिहार प्रांत की राजधानी पटना के पास स्थित है। दीदारगंज 1917 में एक दक्षिणी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई। विद्वानों के मत से यह मूर्ति मौर्यकालीन है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। तो बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय नहीं है वो आपका दिगंबर हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दिगंबर किस धर्म का है, जैन धर्म का है, आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का नहीं है। दिगंबर मुनि निर्वस्त्र होते। वर्तमान में जैन धर्म में 2 संप्रदाय है, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर है। कर्नाटक के बेलगोला में अवस्थित गौतमेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। तो इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है, जो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित है। इसका ऊंचाई टोटल आपका 57 फीट है, 50-57 फीट है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। थ्योरी है कि श्रवण बेलगोल में स्थित गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति लगभग 57 फुट ऊंची है। इस मूर्ति का निर्माण 1983 ईस्वी में गंग राजवंश के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। यह जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक है। अगली सवाल है कि बुद्ध की संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में सपूत किसका प्रतीक है। बुद्ध से संबंधित ये जो किसका प्रतीक है, आपका मृत्यु का प्रतीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब प्रतीक से महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं जो एग्जाम में छपने वाले हैं। बुद्ध का जन्म कौन सा प्रतीक है, कमल और बेल है। जब बुद्ध का जन्म होगा तो वो उसका प्रतीक क्या है, कमल और बेल है। गृह त्याग क्या है, घोड़ा का प्रतीक है। ज्ञान किसका है, बोधि वृक्ष का है। प्रथम उपदेश किसका है, चक्र का है। और मृत्यु का उपदेश क्या है, सपूत का प्रतीक है। आप इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यपत मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी। तो वो चीन से किया था। किस क्षेत्र से, चीन से किया था। वैदिक काल में स्वर्ण व्यवस्था किससे प्रतिपादित की है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया। तो आपका राइट आंसर मुनि ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका मुख्य थ्योरी है, आप लोग PDF में पढ़ लीजिएगा। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था, तो हुमायूं का हराया था। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो चौसा के युद्ध में हुमायूं का हराया था। इसका थ्योरी क्या है, बिहार में बक्सर के निकट कर्बनासा नदी के किनारे चौसा नामक एक छोटा सा कस्बा है, जो 27 जून 1539 को इस स्थान पर हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध लड़ा था। कब,
1539 में। हुमायूं पराजित हुए, उसमें उसने जान बचाकर भागना पड़ा। तो कौन जीता था आपका? शेर शाह ने जीता था। गंधार काला मिश्रण थी, गंधार काला मिश्रण थी दोस्तों, किसका मिश्रण था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे, इधर है ऑप्शन नहीं, इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो ए हो जाएंगे। मूर्ति कलाओं की भारतीय यूनानी शैलियों का गंधार कला का मिश्रण था। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार स्थापित करना है। तो पहला आया था कौन? फरहान भारत आया था। दूसरा हैंसंग, तीसरा थॉमस रॉ आया था। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, फरहान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के समय 375 से 415 तक रहा के दरबार में भारत आया था। और हैंसंग यह कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समय में आया था। कब? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक रहा। इसका शासनकाल भारत आया था। और टॉमस रो यह जहांगीर के दरबार में आया था। कब? 1615 में आया था, आप याद रखिएगा। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? किसके लिए? भारतीयों के लिए। तो वो कनिष्क ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। संगम साहित्य में मुनेंदार में कौन तीन राज का वर्णन है? संगम साहित्य में कौन तीन राज का वर्णन है? तो आपका चोल हो जाएंगे, चेर हो जाएंगे और पांड्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। मूवेंदार एक तमिल शब्द है जो प्राचीन तमिल देश के तीन प्रमुख सियाह शासकों को संदर्भ करता है। यह तो तीन प्रमुख चेर, चोर और पांड्या के नाम से जाने जाते थे। तमसोमा ज्योतिर्गमय यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो आपको ऋग्वेद से लिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने भारत का स्थगित से फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया था। इस फ्रांसीसी संस्करण को क्या कहा जाता है? तो रजमनामा कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मुगल बादशाह अकबर ने 1580 ईस्वी में संस्कृत के क्लासिकर भारत का फारसी में अनुवाद कराया था। इस अनुवाद का नाम रजनामा रखा गया था, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर के ऐतिहासिक महल नहीं है? जयपुर का वो आपका हो जाएंगे बी कनक वृंदावन जयपुर के ऐतिहासिक महल नहीं है, याद रखिएगा। पीडीएफ में आपको साफ दिखाई देंगे, याद रखिएगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक इनमें से कोई नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं मोहम्मद बिन तुगलक, नहीं नुसरत तुगलक या मोहम्मद तुगलक। तो इसमें कौन था? याद देखिए पॉइंट। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद था, जो 1394 से 1492 ईस्वी तक था। इसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान का शासन दिल्ली से पलम तक है। इसके बाद 1414 ईस्वी खिज खान ने लोधी वंश की नींव रखी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो जयपुर में आपका किया गया था। राजा सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला प्रथम जयपुर में किया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासकों का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। तो जहांगीर का मुगल मकबरा भारत में ना होकर पाकिस्तान में लाहौर प्रांत में स्थित है। तो बाबर का काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा और औरंगजेब का औरंगाबाद में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला है, मोहम्मद गोरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार का वीजा प्राप्त की थी? मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर वीजा प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं, रामानुजाचार्य किससे संबंधित था? तो वो एक था विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग थे? तो वो तुर्क वर्ग के थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत 1210 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों का शासक काल को कहा जाता है। निम्न में से किसे टका अथवा रुपये से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो वो शेरशाह सूरी ने किया था। कौन किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका औरंगाबाद में है। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शहजादे आजम शाह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है।
बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कब किया था? 1296 से 1300 ईस्वी में द्वारा किया गया था। इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कम खर्च में विशाल एवं अस्थायी सेना रखना था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो आपका प्रश्न क्रम आए हैं ये इतिहास का प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न से समझ में आएंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर है, जरूर जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।